बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. This is class 3 and period is ICT, and this is video number 2 and week number 3. So in previous class we discussed chapter 6, editing text in Word 2013. Now we are going to start chapter 7, formatting text in Word 2013. हमने अपने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 6 पढ़ा था, एडिटिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2013, और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2013। एडिटिंग में क्या किया था हमने? एडिटिंग में हमने अपनी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको ऐड करना चाहा था, और फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग को हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और एडिटिंग में हम कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। सही। नाउ लुक एट द बोर्ड। आवर चैप्टर इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2013। व्हाट इज फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस बाय चेंजिंग द फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द जनरल अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग जो है वो आपकी जनरल अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट में तब्दीली करने का तरीका है। सही। तब्दीली करने का तरीका है। तो जनरल अरेंजमेंट कौन सी होती हैं? जनरल अरेंजमेंट एज जैसे आपका जो टेक्स्ट है उसको अगर आप किसी भी प्लेस पे रखना चाहते हैं, अगर आप अपने टेक्स्ट को राइट रखना चाहते हैं या लेफ़्ट रखना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं या उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो वो जनरल अरेंजमेंट में आते हैं। और अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट क्या है? अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर या फॉन्ट साइज। तो इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट बाय यूजिंग द वेरियस फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट साइज। अच्छा, फॉन्ट क्या है? तो फॉन्ट इज अ सेट ऑफ डिस्प्लेएबल एंड प्रिंटेबल ऑफ कैरेक्टर इन अ स्पेसिफिक स्टाइल एंड डिज़ाइन। फॉन्ट क्या है? फॉन्ट एक ऐसा सेट है कैरेक्टर का जिसमें हम दिए गए साइज या डिज़ाइन को देख भी सकते हैं और उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। राइट। कैरेक्टर क्या होते हैं? तो कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, सिंबल और नंबर। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर है कॉम्बिनेशन होता है लेटर का, सिंबल का और नंबर्स का। तो हम फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन लिखते हैं। तो फॉर्मेटिंग क्या है? Formatting is a process of changing the general arrangement
and appearance of text. आपको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट मीन्स टू टाइप या टू राइट एनीथिंग इन अ कंप्यूटर। आप जो भी टाइप करते हैं या राइट करते हैं अपने कंप्यूटर पर, वो क्या कहलाता है? टेक्स्ट कहलाता है। और वर्ड क्या होता है? वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन विच मेक डॉक्यूमेंट ओपन क्रिएट एंड एडिट। वर्ड क्या है? एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और फॉर्मेट करते हैं। सही। और फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी जर्नल अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट में तब्दीली करते हैं। सही। अब जनरल अरेंजमेंट क्या थी? तो जनरल अरेंजमेंट जो थी वो जैसे कि अगर आप अपने टेक्स्ट को राइट साइड पे रखना चाहते हैं या लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं या उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो वो जनरल अरेंजमेंट में आती हैं। और अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट क्या है? अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट एज अ प्रॉपर्टीज़ है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट साइज़। कंप्यूटर की खुद की जो होती हैं वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती हैं जो पहले से तयशुदा होती हैं। सही। तो फॉन्ट स्टाइल भी पहले से डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है फॉन्ट स्टाइल की। तो फॉन्ट स्टाइल डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो पहले से तयशुदा फॉन्ट होता है वो क्या होता है? कैलिबरी। मतलब आपका जो टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं और जो फौरन से आपके पास स्क्रीन पर देखते हैं आप, तो वो किस राइटिंग में होता है? कैलिबरी राइटिंग में होता है। और डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या होता है? रेगुलर। मतलब नॉर्मल राइटिंग जो आपकी होती है, जो बोल्ड नहीं होती, इटैलिक नहीं होती, रेगुलर होती है। सही। डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है? ब्लैक। आपका जो टेक्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है तो वो किस कलर में होता है? नॉर्मली ब्लैक में होता है। सही। और डिफ़ॉल्ट साइज, उसका जो साइज होता है वो होता है 11। ये वो सेटिंग है जो पहले से डिफाइन होती हैं। इसमें चेंजिंग्स करने को हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है वो चेंज करना चाहते हैं या स्टाइल चेंज करना चाहते हैं या कलर चेंज करना चाहते हैं या साइज चेंज करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। सही। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट इज अ सेट ऑफ डिस्प्लेएबल एंड प्रिंटेबल ऑफ करेक्टर इन अ स्पेसिफिक साइज एंड डिज़ाइन। मतलब फॉन्ट क्या है? फॉन्ट एक ऐसा सेट, करेक्टर का एक ऐसा सेट है जिसमें हम अपने साइज या स्टाइल को डिस्प्लेएबल मतलब देख भी सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। करेक्टर क्या है? करेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, सिंबल और नंबर। मतलब करेक्टर के अंदर लेटर्स भी आते हैं, नंबर भी आते हैं और सिंबल भी आते हैं। और फॉर्मेटिंग आपको बताया है कि फॉर्मेटिंग क्या है। जैसे आप अपने टेक्स्ट में किसी भी तरह की चेंजेस करना, वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। सही। अब करेक्टर फॉर्मेटिंग क्या है? तो करेक्टर फॉर्मेटिंग मीन्स डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट। करेक्टर फॉर्मेटिंग मीन्स डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट इन अ सर्टेन मैनर्स। मतलब एक मखसूस अंदाज में आप अपने टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? करेक्टर फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। तो करेक्टर फॉर्मेटिंग क्या है? करेक्टर फॉर्मेटिंग मीन्स Character formatting means displaying text
in a certain manners, मतलब एक मखसूस अंदाज में अगर आप अपने टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है? करैक्टर फॉर्मेटिंग कहलाता है। सही, करैक्टर फॉर्मेटिंग जो है वो मुश्तमिल होती है या कंसिस्ट करती है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। करैक्टर फॉर्मेटिंग कंसिस्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोल्ड, इटैलिक, कलर। जितने भी फॉन्ट ग्रुप में आपको प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं या ऑप्शन दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, कलर हो गया, हाईलाइट हो गया या टेक्स्ट इफेक्ट हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। सही, हम अपने टेक्स्ट में जो करैक्टर फॉर्मेटिंग दो तरीकों से कर सकते हैं। करैक्टर फॉर्मेटिंग जो है वो दो तरीकों से होती है। फर्स्ट ये फॉन्ट ग्रुप से और सेकंड डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट का डायलॉग्स बॉक्स से। सही, तो जो करैक्टर फॉर्मेटिंग है वो कितने तरीकों से की जा सकती है? दो तरीकों से। फर्स्ट वे क्या है हमारा? फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, और सेकंड क्या है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट ग्रुप आपके जो विंडो के टॉप पर जो रिबन होती है, जो लाइन होती है, उसमें होता है फॉन्ट ग्रुप। और जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है ये आपको जब डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर आप जो एक आइकन था, आप लोग को फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया, जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो कॉर्नर पे एक आइकन होता है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक बॉक्स ओपन होता है, वो क्या कहलाता है? डायलॉग बॉक्स, डायलॉग्स बॉक्स। अगर आप फॉन्ट का डायलॉग्स बॉक्स जो है वो ओपन करेंगे तो वो फॉन्ट का डायलॉग्स बॉक्स होगा। अगर आप पैराग्राफ का ओपन करेंगे तो वो पैराग्राफ का डायलॉग्स बॉक्स होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट द पेज नंबर 81। करैक्टर फॉर्मेटिंग आपको बताया है। करैक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है? करैक्टर फॉर्मेटिंग मीन डिस्प्लेइंग टेक्स्ट इन अ सर्टेन मैनर्स, मतलब आप मखसूस अंदाज में अगर आप अपने टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? करैक्टर फॉर्मेटिंग करते हैं। तो करैक्टर फॉर्मेटिंग आपको बताई कि दो तरीके से की जा सकती है, रिबन के जरिए से और एक डायलॉग्स बॉक्स, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स से। तो रिबन के जरिए से हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? तो ये देखें, फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ एक ग्रुप होता है फॉन्ट का, उसके ज़रिए से हम करैक्टर फॉर्मेटिंग करते हैं। तो देखें यहाँ बहुत से ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे बोल्ड, ये जो बी आपको दिख रहा है ये क्या है? बोल्ड। इसकी वजह से आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है। इटैलिक है, अंडरलाइन है, और ये फॉन्ट टाइप है। अगर आप अपने फॉन्ट की टाइप चेंज करना चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज है, सुपर स्क्रिप्ट है, फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर है। तो आप इसकी मदद से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये पूरी रिबन है। आपको बताया था ना कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर साइड पे जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? रिबन कहलाती है। तो ये एक रिबन है। रिबन के अंदर जो एक ग्रुप होता है वो फॉन्ट ग्रुप है। इसके अंदर ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं। आप इसकी मदद से भी अपने करैक्टर को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब पेज नंबर 82। करैक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स के जरिए से भी हम करैक्टर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सही, आप जैसे आप अपने डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो होता है
उसको क्लिक करेंगे आइकन पे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन होता है फ़ोन का, वो कहलाता है फ़ोन डायलॉग्स बॉक्स। इसमें भी वही टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिबन के अंदर होती हैं। जैसे फ़ोन के टैब पे आप क्लिक करेंगे तो फ़ोन के स्टाइल जो है, जो टाइप है वो आ जाएंगी, और फ़ोन स्टाइल आ जाएगा आपके पास रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड या बोल्ड इटैलिक। अगर आप अपने टेक्स्ट को रेगुलर रखना चाहते हैं या इटैलिक रखना चाहते हैं या बोल्ड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास साइज़ आता है फ़ोन का, तो फ़ोन साइज़ जो नॉर्मली होता है वो 11 होता है, लेकिन अगर आप अपने साइज़ को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं इसकी मदद से, कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। सही, ये है स्पेशल इफेक्ट। सुपर सबसे पहले स्ट्रिक थ्रो, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो एरर है उसको हटाना चाहते हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो आपके टेक्स्ट पर आ जाएगी। फिर है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है? एज अ पावर के इसमें यूज़ की जाती है कि आपके जो टेक्स्ट में पावर लगानी है तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सही, तो ये सब जो थी ये क्या थी? टेक्स्ट प्रॉपर्टीज थी जो हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सही, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जाने जाते हैं, वो है हाईलाइटिंग एंड अलाइनमेंट। टेक्स्ट हाइलाइटिंग क्या होती है? तो हाइलाइटिंग मीन्स मेकिंग द टेक्स्ट लुक डिफरेंट टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन टूवर्ड्स इट। अगर आप अपने रीडर्स अटेंशन, मतलब जो पढ़ने वाला है उसकी अटेंशन या तवज्जो अपने टेक्स्ट पर, अपने टेक्स्ट की जानिब लाना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हाइलाइटिंग यूज़ कर सकते हैं। और अलाइनमेंट क्या होता है? तो अलाइनमेंट इज अरेंजमेंट। अलाइनमेंट अरेंजमेंट को बोलते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को राइट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो राइट अलाइन यूज़ करते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट अलाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेंटर से लिखना चाहते हैं तो सेंटर अलाइन यूज़ करते हैं। और अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो वो जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। सही, तो हाइलाइटिंग क्या आती है? हाइलाइटिंग मीन्स, हाइलाइटिंग हम किसे कहते हैं? हाइलाइटिंग मीन मेकिंग the text look different to draw the reader's attention towards it। मतलब आपके जो आप अपने टेक्स्ट, जो रीडर्स अटेंशन है, पढ़ने वाले की जो तवज्जो है, आप अपने टेक्स्ट पर लाना चाहते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या अपने टेक्स्ट को डिफरेंट रखना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हाइलाइटिंग यूज़ करते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है वो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर पर जो हेड आता है वो हाईलाइट हुआ हुआ होता है। अगर उसको हाईलाइट हुआ हुआ होता है तो उसके मतलब क्या होते हैं कि वो जो हाईलाइट हुआ हुआ टेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आप उसकी डिटेल में जाते हैं, तो हाईलाइट इसलिए भी यूज़ किया जाता है ना। अलाइनमेंट टेक्स्ट क्या होता है? तो अलाइनमेंट को बोलते हैं अरेंजमेंट को अलाइनमेंट बोलते हैं। अलाइनमेंट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। किसको बोलते हैं? अरेंजमेंट को बोलते हैं। तो 3 तरह की हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। सही, फर्स्ट क्या है कि हम अपने टेक्स्ट को कहाँ से स्टार्ट करें? राइट से स्टार्ट करें लिखना। तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा,
जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं तो वो आपकी विंडो, एज्यूम करें ये आपकी क्या है, वर्ड की विंडो है, सही। अब आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो, राइट से, तो आप राइट अलाइनमेंट यूज करते हैं, तो राइट से लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो राइट से आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से शुरू हो, तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर से ही स्टार्ट हो, तो वो जो टेक्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर से स्टार्ट होगा, सही। तो ये अलाइनमेंट कहलाती है राइट अलाइनमेंट, जो राइट से स्टार्ट हो रही है, और ये अलाइनमेंट कहलाती है सेंटर अलाइनमेंट, जो सेंटर से स्टार्ट होती है, बीच से, और ये कहलाती है लेफ्ट अलाइनमेंट, या लेफ्ट अलाइनमेंट। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, आप की जो जैसे कि हम ये आपका क्या है, जस्टिफाई अलाइनमेंट, मतलब जो राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट पे खत्म हो रहा है, मतलब ना इसकी कोई लेफ्ट साइड होती है ना राइट साइड होती है, ये कहलाती है जस्टिफाई अलाइनमेंट, सही। आमतौर पर जो यूज की जाती है, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है आपके अलाइनमेंट में, वो लेफ्ट साइड से होती है। अगर आप अपना कोई भी टेक्स्ट कंप्यूटर पर लिखते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड से यूज होता है, सही। अगर आप उसको सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर कर सकते हैं, राइट करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं अलाइनमेंट की मदद से। अब हम अपने न्यू टॉपिक की बॉर्डर, अप्लाई बॉर्डर, एंड शेडिंग। बॉर्डर क्या है, बॉर्डर आर रूल्स या लाइन, बॉर्डर आर रूल्स और लाइन you can add, border are rules or line you can add to any or all of the four side of a paragraph। आपकी बॉर्डर जो है वो एक लाइन है, बॉर्डर क्या है, बॉर्डर एक रूल्स या लाइन है, यू कैन ऐड टू एनी, मतलब आप अगर चाहते हैं कि आपके जो पैराग्राफ में पैराग्राफ के किसी भी साइड पर या फोर्थ साइड पर एक लाइन लगाना चाहते हैं या डालना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बॉर्डर कहलाता है, सही। और शेडिंग क्या होता है, शेडिंग इज अ कलर, शेडिंग कलर है जो आपके बैकग्राउंड पर, पैराग्राफ के बैकग्राउंड पर डिजाइन होता है। तो शेडिंग क्या है, शेडिंग इज अ कलर डिजाइन यू यूज एज, हम किस लिए यूज करते हैं शेडिंग को, बैकग्राउंड, फॉर अ पैराग्राफ के बैकग्राउंड के लिए। शेडिंग इज अ कलर डिजाइन यू यूज एज बैकग्राउंड ऑफ अ पैराग्राफ, फॉर अ पैराग्राफ, पैराग्राफ के बैकग्राउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, शेडिंग यूज करते हैं। अब हम किस तरह से बॉर्डर्स और शेडिंग अप्लाई करेंगे, या किस तरह से अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे, अलाइन करेंगे, और जितनी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से अपने टेक्स्ट में लेकर आएंगे, ये हम प्रैक्टिकल के ज़रिए से आपको दिखाते हैं।
ओके स्टूडेंट, आपकी जो डेस्कटॉप पर आपकी जो जैसे कि आप फ़ौरन से आपकी जो स्क्रीन ओपन होती है और जो कलरफुल स्क्रीन आपको दिखाई देती है वो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। और जो छोटे छोटे आपको स्मॉल पिक्चर्स आपको आपके डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं ये आइकन्स कहलाते हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ये आइकन्स कहलाते हैं। अब हमने फॉर्मेटिंग करनी है वर्ड पर, तो हम ये जो नीचे बॉटम लाइन है ये टास्क बार कहलाती है। इसके जो कॉर्नर पे एक बटन है वो स्टार्ट बटन कहलाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास दो पैनल खुलते हैं, लेफ्ट पैनल और राइट पैनल। लेफ्ट पैनल पर पे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड 2013 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो आ जाएगी वर्ड 2013 की। इसको हम मैक्सिमाइज कर देंगे। सही, अब हमने करके दिखानी है फॉर्मेटिंग, मतलब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो करके दिखानी है अपने टेक्स्ट में। ये सब कहलाते हैं, टाइटल बार कहलाता है, ये आपका ये टैब है आपके पास, ये सारे ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, इसके अंदर सारे कमांड्स हैं और ये रिबन कहलाते हैं, ये स्टेटस बार कहलाता है। सही, अब ये फॉन्ट ग्रुप है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे? करैक्टर फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट लिखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम is a program that help the computer that ओके, हमने ये टेक्स्ट लिखा है। जो ये राइटिंग आपको मतलब जो जिस टाइप पे आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये नॉर्मली क्लिप, इस राइटिंग को क्या बोलते हैं? क्लिप कैलिबरी राइटिंग बोलते हैं। अब हम यहाँ से अपनी राइटिंग को क्या करेंगे? सबसे पहले चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को क्या करते हैं? सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फॉन्ट में जाएंगे और अपनी राइटिंग को, अपने राइटिंग की स्टाइल जो है वो क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। सही है, हमने क्या किया? एरियल ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो आपकी राइटिंग स्टाइल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सही, अब हम चाहते हैं अपने राइटिंग स्टाइल को, अपने राइटिंग की जो स्टाइल है उसका साइज़ क्या हो जाए? बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो हम फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे। ये जो क्लिक करने के बाद ये जो एरो दिखा रहे हैं ये क्या कहलाता है? ड्रॉप डाउन एरो कहलाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे फॉन्ट साइज़ आ जाएंगे। जो इस तरह से आपका जो फॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। 28 हमने रखा है, 28। सही, अब ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं, इसको राइट क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं। सही, अब हम चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाए? बोल्ड हो जाए। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चाहते हैं बोल्ड करना, तो हम इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट ग्रुप में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जो है बी, ये कहलाता है बोल्ड। तो इस पर क्लिक करेंगे। ये तो ऑलरेडी से बोल्ड है, पहले स्टाइल चेंज करते हैं। सही, अब हम इसको क्या करते हैं? बोल्ड करते हैं। तो बी को प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो बी के बराबर में आई है, ये क्या कहलाता है? इटैलिक कहलाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा? इटैलिक हो जाएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे लाइन आ जाए तो आप इसके बराबर में यू है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो हो जाएगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। सही। अब हम देखते हैं अलाइनमेंट। सही। अब आप चाहते हैं ये जो इस आप प्रोग्राम से लेकर आप का जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, राइट साइड से स्टार्ट हो। तो आप देखें ये जो साइड है ये लेफ्ट अलाइन कहलाती है, ये सेंटर अलाइन कहलाती है, ये राइट अलाइन कहलाती है और ये जस्टिफाई अलाइन कहलाती है। सही। आपको अगर जस्टिफाई करना है या राइट करना है तो आप ये अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं कि आपका हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, सेंटर में हो जाए। सही। या हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट में हो जाए तो ये राइट में चला जाएगा। देखें। सही। हाईलाइटिंग। अब हम अपने टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे ये हार्डवेयर है और हम चाहते हैं ये क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो हम फॉन्ट ग्रुप में ये जो ऑप्शन, ये जो आपके पास सैम्पल दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, हाईलाइट का कहलाता है। सही। हाईलाइटिंग टेक्स्ट कहलाता है। इस पर हम इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे कलर्स देगा, इसमें से कोई सा भी एक कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे। सही। तो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, वो हाईलाइट हो गया। ओके स्टूडेंट, यही काम हम डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से भी कर सकते हैं। ये जो डायलॉग्स बॉक्स लॉन्चर आपको दिखाई देता है फ़ॉन्ट ग्रुप का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ॉन्ट का डायलॉग्स बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। वही काम है जो हमने यहाँ फ़ॉन्ट ग्रुप में करा, वही काम हम किस में भी कर सकते हैं, डायलॉग फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से भी। सही। इसकी शॉर्ट कीज़ क्या होती है, कंट्रोल डी। अगर आप कीबोर्ड के ज़रिए से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा और जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो आपका फॉर्मेट हो जाएगा। ओके। अब हम बॉर्डर एंड शेडिंग बताते हैं। सही। पैराग्राफ का जो ग्रुप है उसमें लास्ट पे आपके पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बॉर्डर का। सही। इस पे क्लिक करेंगे, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। हम बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बॉर्डर्स। ये है बॉर्डर, ये है पेज बॉर्डर। हमने क्या यूज़ करना है, पेज बॉर्डर यूज़ करना है। ये बॉर्डर जो है वो आपके जो टेक्स्ट है उसके नीचे जाके अंडरलाइन होगा। बस आपका जो टेक्स्ट है उसमें अंडरलाइन होगा, पूरे पेज पर अंडरलाइन नहीं होगा। जबकि हमें क्या चाहिए, पेज बॉर्डर चाहिए। तो हम पेज बॉर्डर के टैब पर क्लिक करेंगे और ये देखिए बहुत से स्टाइल दे रहे हैं। सही। हम अगर बॉक्स शेडो रखना चाहते हैं, सही, तो हम शेडो रखेंगे। सही। अगर हम इसकी लाइन जो है देखिए यहाँ दिख रहा है। सही। अगर हम प्रीव्यू देखें बॉक्स का, अगर शेडिंग देखना चाहते हैं तो देखें यहाँ आपके पास ये प्रीव्यू दे रहा है। अगर हम इसकी लाइन जो बोल्ड करना चाहते हैं, ये देखिए बोल्ड भी हो जाएगी। कलर रखना चाहते हैं तो कलर भी रख सकते हैं। सही। और ये आपकी विड्थ है, जो आपका साइज़ है लाइन का, ये भी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। सही। अब हम ओके करते हैं और ये देखिए आपका जो पैराग्राफ है का पेज है वो क्या हो गया, बॉर्डर हो गया। सही। अब हम चाहते हैं कि अब हम यूज़ करेंगे शेडिंग। किस तरह से यूज़ करते हैं, तो वही बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो एंड में बॉर्डर शेडिंग है उस पर क्लिक करेंगे, फिर शेडिंग टैब पे जाएंगे और जो फिल है नो कलर हुआ है, हम यहाँ कलर पिक करेंगे। सही। और ओके कर देंगे। सही। हाईलाइट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करा हुआ है वो हाईलाइट हो।
जबकि जो शेडिंग है वो आपके पूरे टेक्स्ट पर आती है। सही, अगर आप यहाँ से अपनी मतलब शेडिंग जो है शेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो ये एक टेक्स्ट पे नहीं होगा बल्कि ये पूरे पैराग्राफ पर होगा। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये पूरे पे आएगा, मतलब एक टेक्स्ट पे नहीं आएगा। अब यहाँ से अगर आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो ये ब्लू में ही आएगा। सही, ये शेडिंग है। ओके स्टूडेंट, राइट द डायरी। रीड चैप्टर 7 एडिटिंग टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट in Word 2013 and memorize tricky terms. Okay, student, I hope you got everything. Thank you. Allah Hafiz.